राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि मैंने जो आरोप लगाया है उस पर ईसी चुप क्यों है। बीजेपी चुनाव आयोग का बचाव कर रही है, संविधान पर आक्रमण हो रहा है। बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर हाइड्रोजन बॉम्ब या फिर एच बॉम्ब जिसे कहा जाए वो फोड़ने की बात कही गई थी और हरियाणा में वोट चोरी के आरोप लगाए गए थे। एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर सामने लाकर यह कहा गया था कि 22 ऐसे वोटर्स हैं जिनके सामने यही फोटो का इस्तेमाल किया गया है। मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हरियाणा का जो चुनाव है वो एक्चुअली चुनाव ही नहीं था, वो होलसेल चोरी हुई है। और आप नोट कीजिए कि जो मैंने एलिगेशंस रखे थे, फेक वोट, फेक फोटोग्राफ, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, ना ईसी से आया है। बीजेपी ईसी को डिफेंड कर रही है, मगर जो मैंने कहा है उसको निगेट नहीं कर रही है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मीडिया उठा रही है कि भैया ब्राजील की औरत है, उन लोगों ने वोट किया। अरे भाई, ब्राजील की औरत की फोटो है, आपने वोट कैसे किया? आपकी आईडी नहीं है, आपका चेहरा नहीं है उस पर, कैसे वोट किया? राइट? तो रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान कहता है 1 मैन 1 वोट। हरियाणा दिखाता है कि 1 मैन 1 वोट हरियाणा में था ही नहीं। 1 मैन मल्टीपल वोट था, ब्राजीलियन वुमन वोट था, एक दो बूथ में 200 लोग, 200 फोटो हैं एक औरत की। तो और यही काम बिहार में ये करने जा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में इन्होंने किया है, ये छत्तीसगढ़ में किया था, ये हरियाणा में हुआ है, ये गुजरात में होता जा रहा है। तो ये मेन इशू है। ठीक है, थैंक यू। तो बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाकर सियासत को गरमा दिया था। हरियाणा चुनाव की मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि लाखों फर्जी वोट डाले गए हैं। लेकिन अब उन्हीं के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है और कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बम आ रहा है। राहुल गांधी के कथित हाइड्रोजन बम यानी वोट चोरी के मुद्दे ने दिल्ली से हरियाणा तक और हरियाणा से बिहार तक हलचल मचा दी। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के आरोपों को झूठा करार दे रही है। वो तो फुस हो गया, आज तो अखबार वाले पहुंच गए, सारी बात झूठ निकली, झूठ बोलने में माहिर हैं। दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा चुनाव की मतदाता सूची में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी का दावा किया। उन्होंने कहा कि कई वोटर आईडी कार्ड में ब्लर तस्वीरें हैं, कुछ में तो विदेशी मॉडल की फोटो लगी है और उन्हीं कार्ड से बार बार वोट डाले गए। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पूरी लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था? ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य, आपको यह समझाना कि इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। ये हरियाणा का फाइनल इलेक्टोरल मैप है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी। 8 कंस्टिट्यूएंसीज में हारे। ये लिस्ट है इनकी। मगर अगर आप वोट डिफरेंस जोड़ दें तो अगर हमें 22,000 वोट इन कंस्टिट्यूएंसीज में मिल जाता तो हम जीत जाते। और अगर आप टोटल वोट को देखें तो 1.18 लाख वोट का अंतर था उनमें और हमारे बीच में।
यह आप नंबर याद रखिए, तकरीबन 1 लाख और 22,000। और ये जिस लेवल पे हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है, ये एक इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के बिना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को डुप्लीकेट्स हटानी हो, पिक्चर्स हटानी हो, ब्राजीलियन फोटो नहीं डालनी हो, वो 2 मिनट का काम है। दैट इज द फैक्ट। तो इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पता ही नहीं कि वो चाहते क्या हैं। बिहार में चुनाव है और बात हरियाणा की कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने और युवाओं को भड़काने और अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी से ही मान लिया है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है। चुनाव बिहार में हो रहे हैं और राहुल गांधी दिल्ली में फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चुनाव बिहार में हो रहे हैं और राहुल गांधी बातें कर रहे हैं हरियाणा की, क्योंकि उनको पता चल गया है कि बिहार में महागठबंधन हार रहा है और इसलिए वो अभी से ही बहाना ढूंढने में लग गए हैं। राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, इसलिए चुनाव से ठीक पहले ये इस तरह की फर्जी दावे करते रहे।